हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड पेपर सेकंड। आज हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स ऑफ पेपर करेंसी स्टैंडर्ड यानी कि पत्र मुद्रा मान के दोष। इसके दोष है अत्यधिक मुद्रा प्रसार का भय होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन तो होता नहीं है मौद्रिक अधिकारी पर, क्योंकि हम ना तो धातु कोष रख रहे हैं, न ही पत्र मुद्रा मान की मात्रा जो है उसकी सीमा डिसाइड कर रहे हैं। कभी कभी ही निर्गमन की अधिकतम सीमा निर्धारित होती है और उसमें भी आवश्यकता अनुसार वृद्धि की जा सकती है। इसलिए क्या होता है कि सरकार अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए भी असंयमी होकर अधिक मात्रा में नोट भी छाप लेती है और उस चक्कर में सस्ती लोकप्रियता प्राप्त कर लेती है। तो उससे क्या होता है? मुद्रा प्रसार का भय हो जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। चैपमैन ने लिखा कि इस रीति को अपनाने वाली सरकारें प्रत्यक्ष कर लगाकर उसके विरोध से बचने के लिए अधिक नोट निर्गमन करके अज्ञात रूप से कर लगाती है। इससे समाज में मुद्रा प्रसार की भयंकर प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है और मुद्रा के मूल्य में तेजी से गिरावट होने लगती है। इससे क्या होगा कि जो मुद्रा है उसके मूल्य में गिरावट हो जाएगी और महंगाई को बढ़ावा मिलेगा। फिर है स्वयं संचालकता का अभाव। पत्र मुद्रा का जन्म और प्रचलन मौद्रिक अधिकारी की देखरेख में होता है। संपूर्ण पत्र मुद्रा मान सरकार के अत्यधिक प्रतिबंधों, नियंत्रण और निर्देशों के द्वारा संचालित होता है। इसमें स्वयं मान जैसे स्वयं संचालकता का अभाव पाया जाता है। इसका मतलब जो भी जितने भी सारे प्रतिबंध, नियंत्रण, कंट्रोल, निर्देश, डायरेक्शंस, जो भी सारी चीज़ें होंगी वो सरकार के अंडर में होंगी। तो ये सेल्फ ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं है, ये सेल्फ संचालित नहीं है। फिर है विनिमय दर में स्थिरता। पत्र मुद्रा मान में विदेशी विनिमय दरों का निर्धारण और स्थिरीकरण भी कठिन काम है। क्यों कठिन काम है? क्योंकि हम वैसे तो कोई धातु कोष नहीं रख रहे हैं, लेकिन विदेशों से पत्र मुद्रा में व्यापार होने के लिए हम बहुमूल्य धातु कोष रख रहे हैं। और उस स्थिति में क्या होगा कि जो विनिमय दरों का निर्धारण, एक्सचेंज रेट्स का निर्धारण है, वो थोड़ा सा कठिन और स्थिर नहीं हो पाता है। पत्र मुद्रा मान में आंतरिक मूल्य स्तर का उतार चढ़ाव विनिमय दर में अस्थिरता पैदा करता है, क्योंकि इसके आंतरिक जो मूल्य है उसमें उतार चढ़ाव बना रह रहा है और उस वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट भी स्टेबल नहीं हो पाती है। फिर सीमित स्वीकृति क्षेत्र। धातु मुद्राओं की तुलना में पत्र मुद्रा का स्वीकृति क्षेत्र अत्यंत ही संकुचित होता है, क्योंकि इसका आंतरिक मूल्य शून्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे कोई भी देश स्वीकारने को राजी नहीं होता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी आंतरिक मूल्य तो है ही नहीं, आंतरिक वैल्यू है ही नहीं इसकी। फिर कीमत स्तर में अस्थिरता। कीमत स्तर में अस्थिरता। इसमें मुद्रा निगमन की पूरी स्वतंत्रता होने के कारण मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप अत्यधिक उच्चावचन होते हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मुद्रा निर्गमन की पूरी फ्रीडम दे रखी है। फिर जन विश्वास का कम होना। जन विश्वास इस प्रकार की पत्र मुद्रा मान में, इस प्रकार के मुद्रा मान में सबसे न्यून होता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट तो इसका आंतरिक मूल्य शून्य है, सेकंड इसकी पत्र मुद्रा जो है ये अपरिवर्तनीय है, थर्ड इसके विमुद्रीकरण का भय बना रहता है। सेम वही जैसे विमुद्रीकरण किया गया अभी लेटेस्ट 500 के नोटों का, तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं आती है। इसके अलावा शीघ्र खराब होने या नष्ट होने का भय। इसके मूल्य में मुद्रास्फीति के कारण कमी होने का भी स्वाभाविक खतरा रहता है। अब शीघ्र खराब होने का, इस पत्र मुद्रा जो है वो उसको सावधानी से ना रखा जाए तो उसके खराब होने का भय ज़्यादा है, वो जल्दी खराब हो जाती है, गल जाएगा या सावधानी नहीं रखी, प्लस उसको बिगाड़ भी दिया जाता है कई प्रकार के पत्र मुद्रा पर कुछ लिख करके, तो फिर वहाँ पर भी वो नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, नष्ट तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। चैपमैन के शब्दों में है कि जैसे जैसे अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का एक निश्चित मात्रा से ऊपर निकल जाती है, वैसे वैसे उसका मूल्य गिरता जाता है और चलन में जनता का विश्वास भी कम होता जाता है। अब पत्र मुद्रा मान एक मिश्रित वरदान और दुधारी तलवार कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि यदि इसका हम विवेकपूर्ण और समुचित नियंत्रण के साथ प्रयोग कर रहे हैं तो अर्थव्यवस्था को अनेक लाभ हो रहे हैं, लेकिन यदि अविवेकपूर्ण तरीके से और शिथिल नियंत्रण के साथ किया जा रहा है तो ये अर्थव्यवस्था की जड़ों को खोखला कर रहा है, क्योंकि इससे अत्यधिक मुद्रास्फीति की स्थिति देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं अन्य मुद्रा मान की। बहुत छोटा तालिका अथवा सूचकांक मान।
इसको इरविंग फिशर के नाम से संबद्ध करते हैं, लेकिन उससे पूर्व ये 1822 में लो और 1833 में श्री पोलट स्क्रॉप ने अपनाने का सुझाव दिया। इसमें क्या होता है कि एक आधार वर्ष चुन लिया जाता है और उसी वर्ष के मूल्यों को आधार मानते हुए देश के सामान्य मूल्यों के सूचकांक बना लिए जाते हैं और फ्यूचर में भी इन्हीं सूचकांकों के अकॉर्डिंग मुद्रा का मूल्य निश्चित कर दिया जाता है। इस प्रकार मुद्रा के मूल्य में कीमतों में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप परिवर्तन होते रहते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में भावी भुगतानों और लेन देनों में समता भी बनी रहती है। इसका सारांश क्या हुआ कि मुद्रा के मूल्यों में सामान्य मूल्य स्तर के समानुपाती परिवर्तन करके मुद्रा के मूल्य को स्थिर बनाए रखा जाता है। आंतरिक मूल्य स्तर के परिवर्तनों को ज्ञात करने के लिए निर्देशांकों का प्रयोग किए जाने के कारण ही इसको क्या बोलेंगे, सूचीबद्ध मान या फिर निर्देशांक मान। अब बात करते हैं क्षतिपूरक मान की। इसका सुझाव इरविंग फिशर ने दिया। इस प्रकार की व्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और धातु के बाजार मूल्य को एक दूसरे के बराबर रखने का प्रयत्न किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त या संग्रहित मुद्रा मान। इसमें क्या होगा कि ये मिश्रित धातु मान का ही एक विस्तार है। इसमें मुद्रा की प्रमाणिक इकाई का मूल्य अनेक वस्तुओं की एक वर्गीकृत तालिका के आधार पर तय किया जा रहा है और उसमें कई प्रमुख वस्तुओं को एकत्रित करके वस्तु फंड बनाया जा रहा है और उसके आधार पर मुद्रा निकाली जा रही है। वस्तु फंड में संग्रहित वस्तुओं के मूल्य तथा मुद्रा के मूल्य अनुपात को तय किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं तटस्थ मुद्रा मान, न्यूट्रल स्टैंडर्ड। प्रोफेसर हैयक ने ये सुझाव दिया, किस लिए, मुद्रा प्रणाली में सुधार के लिए मुद्रा के मूल्य को स्थिर रखने के बजाय मुद्रा की कुल मात्रा को स्थिर रखने का सुझाव दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक आदर्श मुद्रा मान के गुण, विशेषताएं या आवश्यक तत्व क्या होने चाहिए। सबसे पहले इकोनॉमिकल होनी चाहिए, मितव्ययी होनी चाहिए। ये नहीं कि वो आवश्यकता से अधिक उसके संचालन में समय भी लग रहा हो, श्रम भी लग रहा हो और धन भी लग रहा हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो गरीब और विकासशील देश इसको ईजिली अपना नहीं पाएंगे। जन विश्वास, पब्लिक कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। जैसे पत्र मुद्रा मान में न्यूनतम होता है, उसका रीज़न क्या है कि उसमें विमुद्रीकरण होने की आशंका भी बनी रहती है और वो खराब और नष्ट भी जल्दी होता है, तो उस वजह से भी फिर उस पर खर्चा ज़्यादा आता है। उसके बोलते हैं ना कि पत्र मुद्रा में हम ये कह सकते हैं कि पत्र मुद्रा खराब जल्दी हो रही है, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा बार बार उसके नोट बदलवाने की प्रक्रिया या बैंक से नोट बदलवाना, कटे फटे नोट बदलवाना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। फिर लोचशीलता होनी चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि वो उसके ऊपर नियंत्रण ना किया जा सके या आवश्यकता अनुसार मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन ना किया जा सके। फिर मुद्रा के आंतरिक और बाह्य मूल्य में भी स्थिरता होनी चाहिए। ये दोष किसमें था, पत्र मुद्रा मान में ये दोष था। इसी वजह से वहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में भी स्टेबिलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। आगे की जो भी विशेषताएं, गुण वगैरह वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।